चरणों का ध्यान लगाऊं। श्री माँ के बिहारी तोरिया आरती गाऊं। माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं। नाथ दास के साथ आप हो। नाथ दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में शीश झुकाऊं। श्री चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधारी तोरिया आरती गाऊं। हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। राधा रानी तोरी आरती गाऊं। राधा रानी तोरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तोरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तोरी आरती गाऊं। जनक दुलारी तोरी आरती गाऊं। जनक दुलारी तोरी आरती गाऊं। हनुमत राधे आरती गाऊं। हनुमत लाल तोरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। जल उतार लीजिए आरती को। दूबा लोटा भी रखा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री हिंगलाज महामाई माता की जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की जय माता पिता की जय पितृ देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बैठ जाइए। करवामिशूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं यस्यन्दनमद्गन्धमदुपलब्धव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतं गणपतिं बुद्धिं प्रदं कामदम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती माया वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी सम्ययुक्ता विद्यादान करोति मां। जय जय देवी चराचर सारी उच्युग शोभित मुक्ताहारी वीणा पुस्तक रजित हसते भगवती भारती देवी नमस्ते। बोलिए शारदा मैया की जय। सर्वशक्ति महामाया नवदुर्गे जगन्मातरः दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी माता प्रणमामि जगदम्बे मां। बोले हिंगलाज महामाई माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान का नाम उच्चारण करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा का अभिनव चंदन तुम्हें लगाऊं है ब्रज भगतन के हितकारी, जय राधा परिवार से हमारा कहना है कि वह एक काम करेंगे, एक कागज में ठाकुर परिवार के जो श्रोतागण हैं, जो सदस्य हैं, उनका नाम लिख करके हम जरूर देंगे ताकि हम यहाँ से प्रसारण कर पाएंगे। अभी मात्र हम ठाकुर परिवार कह पा रहे हैं और नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिर्फ एक नाम रावण का है और ये भैया आपका तो लीजिए। हमारे ठाकुर परिवार से अभी हमें दो नाम मालूम है, भैया यशवंत जी ठाकुर और उनकी माता श्री और बड़े दादा, बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी जी और उनके फूफा जी, बुआ जी और श्री भैया राहुल जी ठाकुर जी और माननीय इनके जो आजा जी हैं, दादाजी, वो हमसे मिले। इन सबके परिवार के सौजन्य से परम आत्मा की शांति प्राप्ति के लिए जो कि पुलिस विभाग में थे, जिनकी तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर, श्री राधा आत्म शांति के लिए, उसके लिए पितृपक्ष के पावन पर्व पर
यहाँ भागवत कथा आयोजित की गई। लीजिए मैं माता श्री का आवाहन करता हूँ और हमारे भैया यशवंत जी हरिओम श्री राधे और माता जी की चूनर रखी हुई है हमारे ऊपर डाल देंगे। राम भैया वाले माइक का बेस नहीं कर। आओ माया ये बेटा तुम्हें पुकार रहा, निज शक्ति का संचार दो मैया, ये छैया तुम्हें पुकार रहा। आओ माया ये बालक तुम्हें पुकार रहा, निज आंचल का माँ प्यार दो माता, ये लालन तुम्हें पुकार रहा। आओ माँ ये व्यास तुम्हें पुकार रहा, अब ज्ञान का भंडार दो माता, सुरेश तुम्हें पुकार रहा। आओ माँ ये पंडित तुम्हें पुकार रहा, अब बोलने का अधिकार दो मेरी माता, ये मधुर तुम्हें पुकार रहा। हिंगलाज महामाई माता की जय। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। यं प्राव्यन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर, आजुहाव पुत्रेति तन्मयता कर्मो अविनेदुस्तं, सर्वभूतिर्दयमा मुनिमानतोऽस्मि, नेमिषे सूतमासीनं बिभ्यादमा मतिम कथा अमृत स्वाद कुशला शान को अब्रवीत, सौनक वाज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि संप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्तते कथम, माया मोह निराश वैष्णवै कीर्ते कथम, ये घोरे कलौ प्राप्ते जीवशासुरतां गता क्लेश क्लेशान्तस्य तस्यैव शोधने किं, परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रियं पावनानां च पावनं कृष्णप्रीतिकरं शाश्वत साधनं तद्वद्धुना, चिन्तामणिं लोकं सुखं सुरेन्द्र स्वर्ग, संपदं प्रच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले गणेश जी का हम स्मरण करते हैं, इसके बाद माता सरस्वती का, गुरु जी का, अपने माता पिता का। वह बेटा धन्य है, वह नारी धन्य है। हमारे भैया यशवंत ठाकुर इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बुद्धि इन्हें प्राप्त हुई, इसके लिए इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बेटा वही धन्य है, पुत्र वही धन्य है जो अपने माता पिता के लिए समर्पित हो, संसार में जीवित हो तब भी और संसार से चले जाएं तब भी। कितना अच्छा विचार इस कम उम्र के बालक पर आया। ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है, उनकी ही महती कृपा हुई जो कि उसके विचार में आया कि मेरे पिताजी स्वर्ग धाम चले गए हैं और इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे उन्हें उनके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर, पितृपक्ष के अवसर पर उन्हें मैं भागवत पुराण सुनाऊं।
भागवत पुराण का एक श्लोक कोई सुन लेता है तो भी कल्याण हो जाता है। ये तो पूरी भागवत सुनवा रहे हैं। भागवत पुराण के श्रवण करने से यह भागवत ऐसा फलदायक है, क्या है, जीते भी फल देता है, और जो दुनिया में नहीं रहे उनके निमित्त भी किया जाए तो उन्हें भी नरक में नहीं जाने देता है, सीधे वैकुंठ धाम उनको प्राप्त होता है। और जो भागवत की कथा करवाते हैं उनके परिवार की 21 पीढ़ी तक तर जाती है। जिसके लिए कर रहे हैं वो तो तरेंगे, परंतु 21 पीढ़ी भी इससे उद्धार हो जाती है, क्योंकि माता और पिता और गुरु इस संसार में प्रत्यक्ष भगवान है। पिता कौन है? पिता ही ब्रह्मा है जिसने तुम्हें बनाया। माता कौन है? माता जगत है। गुरु कौन है? जो तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के एक बनता है, वो गुरु आपको सतमार्ग पर ले जाता है। एक बार कहते हैं भगवान व्यास जी लिखते हैं कि गणपति गौरी गिरीश श्री कृष्ण चरण चितलाय करत महात्म तिलक को कीजे आप सहाय। देखिए, अपने मन को भगवान की कथा श्रवण करते समय अपने मन को कहीं ना भटकाएं, अपने मन को भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में लगाएं। व्यासदेव सुखदेव जी को बार बार प्रणाम। एक बार जिन जाते हुए पीछे के चलते चलते श्री व्यास जी महाराज विरह से व्याकुल हो गए। सुखदेव जी महाराज दुनिया में आए, परंतु छोड़ करके जग को भागने लगे, तो पिताजी उनके पुत्र पुत्र पुकारने लगे, और वो भाग रहे हैं और वो पुकार रहे हैं। यह वार्ता तन्मय हो जाने के कारण वृक्षों ने सुनी, और वृक्षों ने मुनि से कहा, आवाज आई कि आप क्यों भाग रहे हो? कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? यह संसार एक देखने की माया है। आज मैं पुत्र हूँ, कल मैं आपका पिता बन जाऊंगा। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पुत्र बन जाएंगे। ऐसे भागने वाले मुनि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे महाबुद्धिमान सूत जी को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत स्वाद के रसिया कौन है? श्री सौनक जी महाराज। और राम कथा के रसिक तुम। राम कथा के रसिक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। राम कथा के रसिक तुम। भक्ति राशि मति धीर आय श्वासन लीजिए तेज कुंज कपीवीर। राम कथा सुन गे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ये रसिक हैं, ये रसिया हैं, जैसे सौनक जी रसिया हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप एक बात बताइए कि अज्ञान को दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला और हमारे श्रवणों को आनंद देने वाला कौन सा उपाय है? वह हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप वर्णन कीजिए, जो जिनकी कथाओं से हमें आनंद प्राप्त हो। महाराज क्यों पूछा ऐसा? क्योंकि अज्ञान का नाम क्या है? अज्ञान का नाम है अंधेला,
अंधकार, अंधेला होता है, जैसे ही लाइट जलती है तो प्रकाश हो जाता है। अज्ञान होता है और जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें सब कुछ पता लग जाता है। हम सब जानने लगते हैं कि भगवान क्या है, गुरु क्या है, ब्राह्मण क्या है, माता पिता क्या है, हमें इनके साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं महाराज, हमारे ऊपर कथाओं का सार आप वर्णन कीजिए, किस रीति से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान किस प्रकार से अधिक होता है और वैष्णव महात्मा पुरुष किस भांति से माया मोह को परित्याग करते हैं। इस समय पर जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, जो सड़क में भी खड़े हैं, जिनके पास तक ये आवाज जा रही है, कथा सुनाई दे रही है, इस समय पर उनकी कोई जाति नहीं है, वो कोई जाति नहीं, वो सब एक बराबर हैं। वो सिर्फ क्या हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। और जब तक कथा सुनते रहेंगे तब तक वह वैष्णव कहलाएंगे। सभी वैष्णव बन जाते हैं जो भगवान की भक्ति में होते हैं और माया मोह का परित्याग करते हैं। इस महाघोर कलिकाल के आने से संसारी जीवों का चित्त असुर भाव को प्राप्त हो गया है। उस क्लेश से जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए? जो कुशलों का कुशल, पावनों का पावन, सब प्रकार की भक्ति का उत्पन्न करने वाला साधन हो, आप मुझसे वर्णन करिए। प्यारे, बहुत ज्यादा माया मिल जाए, बहुत ज्यादा धन मिल जाए, बहुत बड़े धनी हो जाओ, अरे मणि मिल जाए तुम्हें, संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाए, फिर भी क्या आपको संतोष होता है? अब और हो जाता, तनक कम है और प्यारे, इस संसार का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं और आप इंद्र भगवान की पूजा कर लीजिए। सुरेंद्र नाम है उनका, इंद्र का, तो इंद्र तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। आप प्रसन्न होकर के संसार के सारे सुख तुम्हें प्रदान कर देगा, यहाँ तक कि स्वर्ग की भी पदवी आपको दे देगा। इंद्र का काम है। और अगर गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए तो क्या करेंगे? अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पान, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो गोविंद से मिला देगा, गोविंद को बता देगा। जो योगियों को गति नहीं मिलती है, परम दुर्लभ, वह गति गुरु के प्रसन्न हो जाने से प्राप्त हो जाती है। माता जी की कृपा से हम बहुत पुराण कर चुके और 504 नंबर का ये भागवत, जिसके अंतर्गत देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, गणेश पुराण, राम कथा, हरिवंश पुराण, अनेक शिव पुराण, अनेक पुराण किए हैं। और हम इसी प्रकार ग्रंथ हमारा खुलता है और ग्रंथ को खोल करके उससे ही हम कथा करते हैं। जो उसमें समझाया गया उसे हम अपने भाव से आप लोगों को समझाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे सौनक मुनि, तुम लोगों के मन में अधिक स्नेह है। स्नेह यानी प्रेम। जब हमारी आत्मा में प्रेम होगा, स्नेह होगा, तब हम अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, हम भगवान से प्रेम करेंगे, हम गुरु से प्रेम करेंगे, हम दुनिया से प्रेम करेंगे।
जब हमारे आत्मा में है ही नहीं, हमारा दिल पत्थर का है, तो हम कठोर हैं, हमारे मन में दया नहीं है, तो फिर प्रेम कहां से आएगा? प्रेम नहीं है, और प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम से ईश्वर रीझ जाते हैं। कहते हैं महाराज, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, संसार का भय नाशक, आनंद प्रकाशक, भक्ति की वृद्धि करने वाला श्री कृष्ण भगवान आनंद कंद के संतोष का कारण तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। कन्हैया को संतोष कहाँ प्राप्त होता है? कन्हैया को संतोष वहाँ प्राप्त होता है जब भक्त उनकी कथा कहता है, और भक्त उनकी कथा को सुनते हैं तो कान्हा को बहुत संतोष मिलता है। जो लोग काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का नाश करता खोजते हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। इससे अधिक मन का शुद्ध करने वाला, आनंद का देने वाला कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई। अंतराम कहियावत नाई, अंतराम कहियावत नाई, कलियुग के बल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग के बल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमेर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग के बल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं। ये क्या? हमारे यशवंत भैया ठाकुर परिवार के जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हुए। जब पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा प्राप्त होती है सुनने को। पापों का क्षय हो जाता है, पाप सारे समाप्त हो जाते हैं, और पुण्य का बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, संग्रह हो जाता है। तब जाकर के पावन भागवत की कथा प्राप्त होती है सुनने के लिए। जिस समय राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में सुखदेव जी व्यास नंदन गंगा तीर पर आकर श्री भागवत की कथा कहना आरंभ किया चाहते थे, उसी समय पर देवता लोगों ने क्या किया कि अमृत का कलश ला करके वहां रख दिया, और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके देवता बोले, महाराज ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए, और इसके बदले में यह अमृत का कलश आप ले लीजिए। हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं कि महाराज परीक्षित को आप अमृत पिलाइए, परंतु महाराज हमें भी इस कथा का सुधा पान करा दीजिए। देवताओं ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, बताइए